नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 8 एसएसटी सोशल साइंस की असेसमेंट वर्कशीट नंबर 7 को। ये आपकी 15 नवंबर 2021 की वर्कशीट रहेगी। जैसे कि आप सभी को पता है कि ये जो असेसमेंट वर्कशीट होती है आपके क्लास टेस्ट आपके यूटी की तरह होती है। सो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप इनको सेल्फ कीजिए। अगर आप सेल्फ कर सकते हो दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सेल्फ करोगे तभी तो खुद को असेस कर पाओगे ना कि कितना आपने पढ़ा है, कितना समझा है, कितना जाना है, कितना आपने सीखा है। अगर आप सेल्फ नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते तो भी एटलीस्ट आपको ट्राई ज़रूर करना है। सबसे पहले इस असेसमेंट वर्कशीट को खुद सॉल्व कीजिए, उसके बाद जो भी आपके आंसर या सॉल्यूशन रहते हैं वो आप इस वीडियो के साथ मैच कर सकते हो। लेट्स बिगिन। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस असेसमेंट वर्कशीट नंबर 7 की। आज की जो हमारी असेसमेंट वर्कशीट है ये ऑब्जेक्टिव रहेगी। इसमें टोटल 10 क्वेश्चंस देंगे और सभी क्वेश्चन आपके 1 मार्क का रहेंगे। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला प्रश्न देखिए। पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 2015 नेपाल बिकम ए डेज कंट्री। 2015 या उससे पहले 2005 में भी कॉन्स्टिट्यूशन आया था। तो उस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नेपाल कैसा देश बन गया? पहला किंगशिप, ओके, मोनार्की। सेकेंड है डेमोक्रेटिक। थर्ड ऑटोक्रेटिक एंड डी नन ऑफ द अबव। तो इसमें करेक्ट जो आपका आंसर है वो बी रहेगा, ये डेमोक्रेटिक कंट्री बन गए। उससे पहले क्या था? मोनार्की सिस्टम था 2005 से पहले, ओके। तो ये अब डेमोक्रेटिक कंट्री, यानी कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट है उसको इलेक्ट वहाँ की पब्लिक करती है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, द फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड बाय डेज ऑफ इंडिया। फंडामेंटल जो राइट्स हैं, ओके, फंडामेंटल राइट्स आपको पता है ना, मौलिक अधिकार जो है वो कौन गारंटी देता है उसकी? फर्स्ट ऑप्शन है स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ओके। सेकंड है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। थर्ड है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। डी दिया गया नन ऑफ दीज। तो इसमें करेक्ट जो आपका आंसर है वो बी हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, वो हमें फंडामेंटल राइट्स से प्रोवाइड करता है और उसकी गारंटी देता है। थर्ड हमारा क्वेश्चन रहेगा, द थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया इज। जो इंडिया में थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट है, थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, वो कौन सा है? फर्स्ट पंचायती राज, सेकंड ऑप्शन है सेंट्रल गवर्नमेंट, थर्ड ऑप्शन है स्टेट गवर्नमेंट, फोर्थ ऑप्शन है बी एंड सी बोथ। तो इसमें करेक्ट जो आपका आंसर है वो ए रहेगा, पंचायती राज, जो थर्ड लेवल है, जिसको आप लोकल गवर्नमेंट बोलते हो, ये गवर्नमेंट का थर्ड टीयर होता है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। फोर्थ क्वेश्चन को देखिए। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज एंड रनिंग ऑफ गवर्नमेंट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। जैसे गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन होते हैं। फर्स्ट होता है एग्जीक्यूटिव, सेकंड लेजिस्लेटिव, थर्ड जुडिशरी। इसमें से बताना है कि कौन सा ऑर्गन है जो कानूनों को लागू करता है और सरकार को चलाता है। ऑप्शन दिए गए, फर्स्ट है एग्जीक्यूटिव, सेकंड है लेजिस्लेटिव, थर्ड है जुडिशरी एंड फोर्थ ऑप्शन दिया गया नन ऑफ द अबव। तो इसमें करेक्ट जो आपका आंसर है वो ए हो जाएगा, एग्जीक्यूटिव। उसका काम होता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज एंड रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, ओके। तो ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन को देखिए। फिफ्थ हमें एक क्वेश्चन दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेफर्ड टू एज द कंसाइंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें से किसी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा कहा गया, ठीक, ये हमें बताना है। फर्स्ट है सेपरेशन ऑफ पावर, जो पावर को अलग अलग किया गया है उसको। सेकंड पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उसको ऐसा कहा गया है। थर्ड जो फेडरलिज्म सिस्टम है उसको कहा गया है। एंड फोर्थ ऑप्शन है फंडामेंटल राइट्स को। तो इसमें करेक्ट जो आपका आंसर है वो डी रहेगा, फंडामेंटल राइट्स को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कंसाइंस कहा गया, आत्मा कहा गया, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट जो हमें क्वेश्चन दिया गया वो है सिक्स्थ वन, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज इज इंश्योर्ड अंडर। यानी कि हमारे देश में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से काम करवाने की मनाही है। अब ये मनाही किस जो राइट है उसके अंडर में की गई है? फर्स्ट है राइट टू इक्वालिटी के अंडर में किया गया ऐसा। सेकंड है राइट टू फ्रीडम के अंडर में ऐसा किया गया। थर्ड है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, उसमें ऐसा मेंशन किया गया। एंड डी कल्चरल और एजुकेशनल राइट है, उसमें ये मेंशन किया गया। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो राइट है इसमें ऐसा मनाही की गई। इसमें यह कि किसी भी पर्सन का किसी भी वे से एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो सकता। और इसी में ये मेंशन किया गया कि 14 ईयर्स से कम एज के अगर बच्चे तो उनको काम पर नहीं रखा जा सकता। तो सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच फंडामेंटल राइट अलाउज सिटीजन्स टू मूव द कोर्ट इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स बाय द स्टेट। कि कौन सा फंडामेंटल राइट्स है जो हमें ये भी राइट देता है कि अगर हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है वो कोई छीनता है, चाहे वो गवर्नमेंट ही क्यों ना हो, तो हम कोर्ट में जा सकते हैं। ऐसा कौन सा राइट हमें ये राइट देता है? तो इसमें ऑप्शन दिए गए, फर्स्ट राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन,
राइट टू फ्रीडम एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो इसमें करेक्ट जो आपका आंसर है वो डी हो जाएगा। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, वही राइट हमें ये कहता है कि अगर हम में से कोई भी राइट छीनने की कोशिश करता है, ओके, उसको वायलेट करता है, तो हम कोर्ट जा सकते हैं। तो डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा 7th में। 8th क्वेश्चन देखिए, 8th आपका क्वेश्चन है द स्टेट विच डज नॉट ऑफिशियली प्रमोट एनी वन रिलीजन एज द स्टेट रिलीजन विल बी कॉल्ड। कोई राज्य, कोई भी स्टेट या कंट्री लगा लीजिए, कोई भी कंट्री जो किसी भी रिलीजन को स्टेट रिलीजन का दर्जा नहीं देता है, यानी कि किसी को नेशनल रिलीजन का दर्जा नहीं देता है, तो उस स्टेट को, उस कंट्री को क्या कहेंगे? फर्स्ट ऑप्शन है सेक्युलर स्टेट कहेंगे, सेकंड ऑप्शन है उसे फेडरल स्टेट कहेंगे, थर्ड उसे सोशलिस्ट स्टेट कहेंगे, डी उसे सॉवरेन स्टेट कहेंगे। तो इसमें करेक्ट आंसर है वो आपका ए रहेगा, सेक्युलर स्टेट कहेंगे। जैसे इंडिया है, इंडिया इज ए सेक्युलर कंट्री। कैसे है? क्योंकि अपने यहाँ पे कोई नेशनल रिलीजन नहीं है, सभी रिलीजन एक बराबर है, सबको एक जैसे राइट्स दिए गए। ओके, तो हमारा देश क्या है? सेक्युलर कंट्री है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सब इक्वल है। तो ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ लेट्स मूव टू द 9th एंड 10th क्वेश्चन। 9th और 10th जो क्वेश्चन दिए गए यहाँ पर हमें दिए गए असर्शन और रीजन दिए गए, ठीक। यानी कि यहाँ पर हमें मिलेंगे 2 स्टेटमेंट्स, एक असर्शन ए मिलेगा, दूसरा रीजन आर मिलेगा। हमें दोनों को रीड करना है, उसके बाद करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। चूज कैसे करेंगे? ए को चूज करेंगे अगर बोथ असर्शन ए और रीजन आर दोनों ट्रू हो और आर ए की करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो। बी करेंगे कि जब ए और आर ट्रू तो हैं लेकिन आर है वो ए की करेक्ट एक्सप्लेनेशन ना हो। और सी करेंगे अगर ओनली ए करेक्ट है, और डी करेंगे अगर ओनली आर करेक्ट हो तो, ठीक। तो चलिए देखते हैं 9th को। 9th पे दिया गया इंडिया इज ए सेक्युलर कंट्री, जो स्टेटमेंट दिया गया, असर्शन दिया गया, ट्रू है ना? बिल्कुल ट्रू है। सेकंड, इंडियन स्टेट डजंट प्रमोट एनी वन रिलीजन एज द स्टेट रिलीजन, ये भी ट्रू है कि हमारा देश है किसी भी रिलीजन को एज ए स्टेट रिलीजन प्रमोट नहीं करता है। और ये ए की करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है कि क्यों इंडिया सेक्युलर स्टेट है। तो इसमें ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। 10th क्वेश्चन देखिए, असर्शन यहाँ पर दिया गया ए, इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, बिल्कुल सही है क्योंकि हम इलेक्ट करते हैं ना गवर्नमेंट को, डेमोक्रेटिक कंट्री है। रीजन आर दिया गया, पीपल इलेक्ट देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव टू गवर्न दम, ये भी सही है कि क्यों है डेमोक्रेटिक कंट्री, क्योंकि लोग अपनी सरकार को खुद चुनते हैं। तो दोनों करेक्ट भी है और ए की करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी आ रहे हैं। तो यहाँ पर भी ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, यानी कि यहाँ दोनों में कौन सा करेक्ट आंसर रहेगा? वो आपका ए रहेगा। क्लियर? तो ये थी हमारी आज की असेसमेंट वर्कशीट। आई होप सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वीडियो, इस वर्कशीट को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, आपके क्लास जो 8th की बात करें तो 8th क्लास की या 9th क्लास के आगे आप प्रमोट होने वाले हो, या आपके जो हो सकता है कि आपके आस पड़ोस में रहते हो, आपके ब्रदर सिस्टर हो, तो 9th और 10th क्लास के भी सभी सब्जेक्ट के, ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट के वीडियोज़ है वो इसी चैनल के ऊपर अवेलेबल है। तो आप उनको भी ये चैनल रिकमेंड कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।